रीवा संभाग से हज यात्रा पर जाने वाले यात्रियों की पहली चरण की ट्रेनिंग पूरी हो गई। रविवार को लगन मैरिज गार्डन में वहीदुन्निसा मेमोरियल ट्रस्ट के जरिए आयोजित इस विशेष प्रशिक्षण में हाजियों को हज के सभी अरकान की बारीक जानकारी दी गई। ट्रेनरों और अनुभवी हाजियों ने प्रैक्टिकल तरीके से बताया कि किस वक्त कौन सा अरकान करना है। साथ ही प्रोजेक्टर के जरिए मक्का मदीना की लोकेशन भी दिखाकर पूरी प्रक्रिया समझाई गई। हज के दौरान आने वाली संभावित दिक्कतों और उनसे बचने के तरीके भी विस्तार से बताए गए। इस बार रीवा संभाग से 70 हज यात्री जाएंगे, जिनमें महिला और पुरुष दोनों शामिल है। 18 अप्रैल से फ्लाइट्स रवाना होना शुरू होंगी। इस बार बड़ा बदलाव, हज यात्रियों को दी जाएगी स्मार्ट वॉच, जिसमें लोकेशन ट्रैकिंग और इमरजेंसी कॉल बटन होगा, ताकि भीड़ में बिछड़ने पर भी तुरंत मदद मिल सके। कुल मिलाकर इस बार हज यात्रा को ज्यादा सुरक्षित, व्यवस्थित और टेक्नोलॉजी से लैस बनाने की तैयारी। इस बार 57 लोग हज कमेटी से है और 8 लोग प्राइवेट से हैं। टोटल 65 लोग हैं। लेकिन यहाँ पर जो ट्रेनिंग दी जा रही है आज, वो 70 लोगों को दी जा रही है। इसमें मऊगंज जिले के भी हाजी हैं और सीधी जिले के भी हाजी शामिल हुए हैं। सीधी से 4 लोग हैं, बाकी लोग रीवा के हैं। इस बार के बदलाव में मेन बदलाव ये किया गया है कि अभी इस बार जो है उनको एक रिस्ट बैंड या कि स्मार्ट वॉच कहिए, जो कि अभी तक नहीं दी जाती थी, स्मार्ट वॉच दी जा रही है, जिसके कारण हाजियों को जो एक घूमने की, खोने की दिक्कत आती थी, कहीं भटक जाते थे, रास्ता भटक जाते थे, उनके इनमें लोकेशन भी है, हेल्थ भी है और SOS एक बटन भी है, जिससे इमरजेंसी पे वो कॉल कर सकते हैं। और ये बहुत बड़ी सहूलियत है कि उनको 5 मिनट के अंदर या 10 मिनट के अंदर उनके पास में इमरजेंसी की सारी टीम मौजूद रहेगी, जिसके कारण उनको किसी भी प्रकार की दिक्कत आने की बहुत कम गुंजाइश बची हुई है। हूँ कि यहाँ वहीदुन्निसा मेमोरियल ट्रस्ट जरूर कर रहा है 25 साल से, लेकिन एक अकेले ट्रस्ट का लोग नहीं कर रहे हैं। हमारे साथ हज कमेटी के हज कमेटी पूरी हज कमेटी साहब हैं, मुफ्ती साहब है, ये है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं एक ही मेरे को तकलीफ हो रही थी बहुत दिनों से कि मेरे बाद क्या होगा। मैं 25 साल 30 साल से कर रहा हूँ, फिर कभी वक्त होगा उसके बाद क्या होगा। इसलिए सबसे बड़ी जो मेरी अल्लाह ताला की मदद है, गैबी मदद है, वो ये है कि आज पिछले 3 साल से मुझसे ज़्यादा अच्छा काम करने वाली टीम, अलीम भाई, तौसीफ भाई, पप्पू भाई और जितने मुफ्ती साहब और आपका ये पिछले 15-20 साल से आ रहे हैं, ये सब की वजह से ही ये जो कामयाब है और ये अल्लाह का करम है। और बाकी पूरे रीवा के लोग, एक और अच्छी बात यह है कि आज तक 25 साल में रीवा का कोई भी हाजी कभी भी आकर शिकायत नहीं करी, न कि कमेटी के बारे में कुछ बोला। ये इसके लिए मैं उनका बहुत खैर मकदम करता हूँ। बता दीजिए, फ्लाइट बता दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ये जो प्रोग्राम मुनक़िद किया गया है वहीदुन्निसा मेमोरियल ट्रस्ट और हज कमेटी की जानिब से, ये हज का तरबियती प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। इसमें सभी हुज्जाज इकराम को हज की पूरी ट्रेनिंग, पूरी जानकारी, हज कैसे अदा करना है, हज की फ़जीलत क्या है, हज के तरीके क्या हैं, क्या क्या सहूलतें हैं, एहराम में आपको क्या पाबंदियाँ होंगी और किन चीज़ों से आपको बचना है, किस तरीके से हज अदा करना है, ये सारी मालूमात आज दी गई है। और साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि हज कमेटी की जानिब से वहाँ पर क्या बदलाव किए गए हैं, क्या चेंजिंग की गई है। इस्लाम में हज एक अहम रुकन है। जिस तरीके से नमाज है, रोज़ा है, ज़कात है, इसी तरीके से हज का भी एक अहम उसकी फजीलत है। और यहाँ तक हदीस में जिक्र किया गया है कि हज कर लेने के बाद अल्लाह का बंदा ऐसे हो जाता है जैसे कि आज ही अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ है, यानी कि गुनाहों से पाक व साफ हो जाता है। और हज एक बहुत ही अहम फजीलत का सबब है सभी लोगों के लिए, घर वालों के लिए भी उनके। तो मैं सभी हुज्जाज इकराम जो इस साल हज के लिए जा रहे हैं, उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। और वहीदुन्निसा मेमोरियल ट्रस्ट के तमाम जिम्मेदारान, हाजी कलीम खान साहब, हाजी डॉक्टर मुजीब खान साहब और हज कमेटी के ज़िलाध्यक्ष आली जनाब हाजी मोहम्मद इश्तियाक साहब और हमारे जो ट्रेनर हैं हाजी मोहम्मद शरीफ साहब, जो हर साल यहाँ तशरीफ़ लाते हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि चूँकि हज एक ऐसी इबादत है जिसमें बहुत से अरकान ऐसे होते हैं जो आम लोगों को मालूमात नहीं होती है।
اور ہمیشہ یہ ہوتا بھی نہیں ہے. اس لیے تربیت کا یہ پروگرام ڈاکٹر کلیم خان صاحب کی جانب سے تقریباً 25 سالوں سے لگاتار مسلسل یہ پروگرام اسی ٹرسٹ کی جانب سے منعقد کیا جا رہا ہے. یہ بہت ہی اہم بات ہے کہ یہاں کے لوگوں کو جو سہولت جو آسانیاں اور جو طریقے بتائے جاتے ہیں بہت ہی اچھا ہے کہ لوگ اس معلومات کے ذریعے اپنے حج کو صحیح طور پر ادا کر لیتے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم تمام حجاج کرام کے حج کو قبول کرے اور ان حجاج کرام کے فارم بھرنے سے لے کر کے اور حج کے مکمل ہونے تک جتنے بھی لوگوں نے ٹرسٹ کے تمام ذمہ دارانوں نے اور جناب توصیف بھائی ہیں، علیم خان صاحب ہیں، حاجی نجابت صاحب ہیں اور دیگر جو بھی ٹیم کے تمام ممبران ہیں، ان سبھی کو اللہ تعالیٰ اس کی جزا عطا فرمائے. فلائٹ 18 اپریل سے شروع ہے. پہلی فلائٹیں جتنی جائیں گی وہ مدینہ شریف جائیں گی اور سیکنڈ ٹرپ کی 4 مئی سے جو فلائٹیں جائیں گی وہ جدہ جائیں گی، وہ حاجی جدہ سے مکہ جائیں گے. جی ہاں، سب کی بکنگ یہیں سے وہ سیلف کر دیا تھا، آن لائن بکنگ، تو سبھی حاجیوں نے اپنا ریوا سے ہی کر لیا ہے.